जय शनिदेव सबको। आज मैं फिर से आपको एक अपना नया अनुभव बताने वाला हूँ। जैसे कि आपने देख लिया होगा, मैंने आपके लिए एक क्लिप छोटी-सी वो प्ले की थी, वो कितनी इंटरेस्टिंग है। तो आज की जो स्टोरी है और अनुभव है, वो भी मेरे लिए और आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे पहले के 2 वीडियोज़ नहीं देखे, वो अपने रिश्तेदारों को भी वो वीडियोज़ दिखाएँ। अगर किसी को भी किसी तरह की बाधा, नेगेटिविटी है, तो वो सिर्फ़ 2 वीडियो देखने और समझने से ही उनकी 50 टू 70% नेगेटिविटी ठीक हो जाएगी। ठीक है? ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज की स्टोरी और हमारे अनुभव। तो ये स्टोरी है एक पर्सन की जो रहते हैं साउथ कर्नाटका में, और साउथ कर्नाटका जो है वो अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस की वजह से काफ़ी फ़ेमस है। जिनमें से कुछ हैं फोर्ट, गोल्ड माइन, बेस्ट सारीस, गणेश चतुर्थी फेस्टिवल्स और एग्रीकल्चर लैंड। ये स्टोरी स्टार्ट होती है दाम से। दाम पर कुछ टाइम पहले सेमिनार था। सेमिनार में वहाँ पर हज़ारों की तादाद में साधक आए हुए थे, और वो सेमिनार जो था वो गुरु दीक्षा के ऊपर सेमिनार रखा हुआ था, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में बहुत सारे साधक एक-दूसरे से मिले। तो मेरी भी मुलाकात वहाँ पे काफ़ी जनों से हुई, जिनमें से एक पर्सन जो थे काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। उनको स्पिरिचुअलिटी में तंत्र और मंत्र दोनों में काफ़ी रुचि थी। तो सेमिनार कुछ घंटों के बाद जैसे खत्म हो गया, तो हर कोई अपने रूम में रेस्ट करने के लिए पहुंचा। वहां पर मैंने देखा कि यहाँ पर जिन पर्सन से मैं मिला था, जिसके बारे में मैं आपको आज स्टोरी बताने वाला हूँ, वो पर्सन भी उसी रूम में शेयरिंग बेस पे रहने के लिए आ गए। तो वहां पर मिलने के बाद काफी देर के बाद हम लोगों ने ऐसा कि बेसिकली जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बातचीत होती है वो स्टार्ट करी, और वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो मैंने भी अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए। काफ़ी देर होने के बाद हुआ कि हम लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो शेयर किया, ताकि आगे चल के हम लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो एक-दूसरे से ईज़िली समझ सकते हैं, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस उस रात इतनी बातचीत करके हम लोग वहाँ पे सो गए, और नेक्स्ट डे उनका रिटर्न टिकट था, वो प्रिपेयर होके उसके लिए निकल गए। मैं भी धाम से कुछ दिनों के बाद आ गया। मुझे लगभग 1 या 2 दिन के बाद जब मैं धाम से आया था, तो इनका मुझे कॉल आया था, लगभग 7 या 8 बजे के आस-पास आया होगा। तो वही बेसिकली हमारा जो है वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने रियल एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। तो मैंने उनको अपने काफ़ी रियल एक्सपीरियंस जो शेयर किए, वो उससे काफ़ी प्रभावित हुए, और उन्होंने कुछ देर के बाद ऐसा कहा कि क्या आप मुझे अभी चेक कर सकते हैं क्या? तो मैंने बोला कि हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा एक फॉर्म है, आप फिल कर दीजिए, बेसिक सी डेटा लगती है, आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और कुछ क्वेश्चन है वहाँ पर, आप फिल कर दीजिए, तो मैं चेक करके आपको नेक्स्ट डे बता देता हूँ। तो मैंने अपनी जो लिंक थी वो उनको फॉरवर्ड कर दी, और उनको बोला जब भी आपको टाइम मिले आप फिल कर दीजिएगा, मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, नहीं तो मुझे तो मेल आ जाएगा जब जैसे कि आप फॉर्म फिल करते हैं। तो लगभग उस रात हम लोगों ने 2 घंटे बातचीत करी होगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे अनुभव थे, तो मैंने उनको जैसे बताना स्टार्ट किया तो टाइम का पता ही नहीं चला। बस वो 2 घंटे बातचीत करने के बाद जैसे ही मैंने कॉल कट किया, और मैंने अपनी मेडिटेशन की प्रिपरेशन करना चालू कर दी, क्योंकि मेरा भी ऑलमोस्ट मेडिटेशन का टाइम हो गया था। तो मैं बैठता हूँ मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन जैसे ही मेरा स्टार्ट होता है, मैं बैठता हूँ। कुछ देर के बाद मुझे अनुभव आना स्टार्ट हो जाते हैं, और रिसेंटली तो मैंने अभी जिनसे बात की थी उसी पर्सन के ही रिलेटेड अनुभव चालू हो गए थे। फॉर्म मैंने उनको भरने के लिए बोला था, उन्होंने फॉर्म भरा नहीं था। मैं तो अपने टाइम के अनुसार मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर होके बैठ गया। कुछ मिनट के बाद जैसे ही मैं ध्यान में जाता हूँ, मेरे अनुभव जो है वो स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि एक काली सी जगह है। लेफ्ट साइड से मैं जब देखता हूँ, तो वहाँ पर बहुत बड़ी आकृति, एक लाल कलर के शेप में, इंसान इंसान तो नहीं थे, पर एक लाल कलर के बहुत बड़े, ऐसे समझिए कि
एनर्जी दिखाई दे रही थी। उनको ज्वेलरी पहनी हुई थी, पूरे के पूरे जवाहरात जो भी होंगे उनके दिख रहे थे। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था कि उनकी शक्ल मैं देखूँ, पर मैं वो देख नहीं पा रहा था, क्योंकि शक्ति जितनी बड़ी होती है, कहते हैं कि वो पहले स्टार्टिंग में छोटी-छोटी नज़र आती है, ठीक है? तो मैंने जितना भी देखने की कोशिश की, वो मुझे सिर्फ़ इतना ही दिखाई दे रहे थे कि उनका इतना-सा हिस्सा दिखाई दे रहा था, नि यहाँ से लेके नीचे की ओर नाभि तक, और वहाँ पे भी फुल ज्वेलरी उनको पहनी हुई थी, ठीक है? जब मैं राइट साइड देखता हूँ, तो देखता हूँ कि सेम एक पर्सन जिस रुका हुआ है, जिससे मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। तो मैं उनको अच्छी तरह से देखता हूँ, उनकी जो वेयरिंग थी वो ऐसा समझिए कि इंडो वेस्टर्न टाइप होगी, वैसी वेयरिंग थी उनकी, और उनके साथ कोई एक एनर्जी रुकी हुई थी डार्क कलर की एज़ अ प्रोटेक्शन। जब मैं उनको ध्यान से देखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे उनका शरीर जो है एनर्जी का पूरा जो है वो दिखाई दे रहा था। वो यहाँ से लेके नीचे तक वो इंसान के रूप में थे, और ऊपर से जो था उनका बोर का फेस था। तो मैं देख के हैरान हो गया कि ये ऐसा कैसा है, और वो काफ़ी डार्क जगह थी। तो मैं आगे-पीछे देखने की कोशिश करता हूँ कि और कुछ भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है तो मैं उसे देख लूँ। तो मैं देखता हूँ कि उनके पीछे बहुत सारी एनर्जीज़ जो थी वो उनको लॉक करके बैठे थे एक झुंड में। बहुत सारी यानी बहुत सारी तादाद में, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी तो तकरीबन ऐसा समझ लीजिए कि मोर देन 70 टू 80 एनर्जीज़, वो भी डार्क फेसेस, डार्क एनर्जीज़ उनको ब्लॉक करके एक ही जगह पे रखा हुआ था। मैं सोचने बैठ जाता हूँ कि पता नहीं क्या है ये, क्या नहीं, ध्यान के अंदर ही। थोड़ी देर के बाद सीन चेंज होता है। चेंज होते ही मैं देखता हूँ कि मेरे एकदम सामने एक बहुत बड़ा स्नेक जो है वो चल के आ रहा है, और मैं उसको देख रहा हूँ ध्यान से। मैं सोच रहा हूँ अब ये स्नेक क्या करेगा पता नहीं, और स्नेक छोटी साइज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी साइज़ बोल रहा हूँ। ऐसा समझ लीजिए कि 20-25 फुट तो उसकी नॉर्मल हाइट होगी फ्रंट की, और कितना पीछे से लंबा होगा वो पता ही नहीं। वो स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है। जब मैंने उसको ध्यान से देखा, वो मुझे एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। कुछ भी ब्लर नहीं है, एकदम कलर बराबर है, डार्कनेस है, पर स्नेक जो है वो मुझे आके देख रहा है। मैं उनको ऐसे ध्यान से देख रहा हूँ कि अभी क्या होगा पता नहीं। इतने में मेरा सीन जो है वो फिर से चेंज हो जाता है। चेंज होने के बाद क्या होता है कि मैं देखता हूँ एक लाल कलर की पूरी एक टनल है। वहाँ से एक लेडी जो है टिफ़िन लेके वहाँ से निकल रही है, और मैं उनकी शक्ल देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो हैं कौन? कैसी दिखती हैं? ऐसा तो नहीं कि इनके कोई पित्र हैं, जो मैं इनको आगे चल के बताऊँ तो ये उनको कन्फर्म कर सकते हैं। मैंने जब उनकी शक्ल देखने की कोशिश की, तो मुझे उनकी शक्ल जो है वो नहीं दिखाई दी। मुझे उनकी शक्ल किस तरह से दिखाई दी, एक स्टिकर की तरह। मैं स्टिकर आपको मेंशन कर दूँगा वीडियो के, थोड़ी क्लिप डाल दूँगा ताकि आप समझ सको। मैंने देखा कि वो टिफ़िन लेके अंदर से बाहर आ रही हैं, तो मुझे पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, बस मैं तो देख रहा था उस ध्यान को, जो प्रोसेस चालू था कंटिन्यूअसली। वो लेडी वहाँ से निकल के चली जाती हैं, और मैं सोचता हूँ कि अब इस टनल में मैं जाके देखता हूँ क्या है। जैसे ही मैं आगे जाने की सोचता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं टनल के अंदर पहुँच चुका हूँ। टनल में पहुँचने के बाद मुझे क्या दिखाई देता है कि बहुत बड़ी एक लाल टनल है। उस टनल से एकदम दूरी से एक डार्क शैडो एंटिटी जो है वो मेरी तरफ आ रही है। अब मुझे याद नहीं उनकी आँखों का कलर कौन-सा था, रेड था, व्हाइट था, येलो था। मुझे वो कन्फर्म नहीं है क्योंकि वो मैं भूल चुका हूँ, वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ। तो वो मेरे पास उड़ती हुई आती हैं, तो मुझसे बोल पूछती हैं वो, "आप यहाँ पे क्या कर रहे हो?" तो मैंने उनको बोला कि मैं तो ध्यान में बैठा था, मुझे यहाँ पे पहुँचा दिया गया है। आपको कुछ दिखाना है आगे तो मुझे दिखा सकते हो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच के अंदर की ओर लेके गए। तो टनल तो बहुत बड़ी थी। मैं आगे टनल की ओर पहुँचा, उन्होंने मुझे आधे रास्ते पे छोड़ दिया। तो वहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ
राइट और लेफ्ट दोनों तरफ एक डार्क एंटिटी जो है वो एक रूम्स में बंद थी। टनल तो सीधी थी, राइट से और लेफ्ट से ऐसा था कि लोग अपने फेसेस निकाल कर रुके थे, किसी का हाथ दिख रहा था, किसी का फेस दिख रहा था, पर पूरे के पूरे डार्क थे। ठीक है, उस को समझ के मुझे ऐसा लगा कि ये इनके पितर हैं, कोई ना कोई, जिनको यहाँ पर बांध कर रखा हुआ है एट प्रेजेंट, ताकि वो किसी को नुकसान ना करे। वो मुझे पता है क्यों और कैसे आज के टाइम पे, क्योंकि इतनी बातें मैं ऑलरेडी जान चुका हूँ, बहुत सारी चीज मैंने देख चुकी है। तो मैं सोचता हूँ कि आगे और जाऊं कि नहीं जाऊं, या क्या मेरा ये प्रोसेस है यहीं तक ही सीमित रहेगा, या मैं यहाँ से जाऊंगा तो ये लोग मुझे तंग तो नहीं करेंगे, पकड़ तो नहीं लेंगे। मैं ये भी सोच रहा था। तो मैं हिम्मत बांध के आगे की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। मैं बोलता हूँ, मैं सामने देखता हूँ, सामने एकदम टनल जो थी वो एक राइट टर्न ले रही थी। मैं बोला ठीक है, वहां से चले जाते हैं। मैं जस्ट ऐसे सोचता हूँ कि मैं आगे जाता हूँ, और वहां पर मेरा फिर से अनुभव जो है वो चेंज हो जाता है। वहां पर मैं क्या देखता हूँ, जैसे ही मैं वहां पे पहुंचता हूँ तो एक ऐसा था कि लग रहा था कि किसी पहाड़ के अंदर एक टनल सी बनी हुई है, वहां पर वो सीन जो है वो स्टार्ट हो गया। अब मैं धीरे धीरे करके आगे जा रहा हूँ। एक हल्का सा जो है वो लाइट दूर से आ रहा था, जस्ट लाइक ऐसा समझिए कि सूरज की किरणें कहीं से ऊपर से नीचे आ रही थी, स्पॉटलाइट की तरह। मैं आगे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक जो है एक लड़की की इंग्रेविंग की हुई मूर्ति जो है वो डांस फॉर्म में रुकी हुई है। मतलब वो मूर्ति थी, अभी वो तो हिलेगी नहीं। वो मूर्ति पर स्पॉटलाइट जोर से ऐसे फ्लैश कर रही। ठीक है, तो मेरा ध्यान वहां पे चला गया। मैं बोला क्या है ये, पता नहीं चल रहा मेरे को। मैं उसको ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या है। तो मैंने अच्छी तरह से उसको जब देखा तो मुझे पूरी तरह से दिखाई दिया कि एक ये भरतनाट्यम जो फॉर्म रहता है, किसी एक फॉर्म में वो थी, मूर्ति बनी हुई, और उनको साड़ी पहनी हुई थी, पूरी की पूरी स्टोन कार्विंग। तो मेरे दिमाग में ख्याल आता है पता नहीं ये कौन है, ये क्यों मुझे दिखा रहे हैं। तो मैं जैसे ही ये क्वेश्चन करता हूँ तो मुझे दिखाते हैं कि राइट साइड से वही पर्सन, उस पर्सन की ये एक रिलेशन में गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अभी तो मुझे उनके लिए दिखाया गया। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या उनकी गर्लफ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे थॉट प्रोसेस के द्वारा जवाब दिया कि ये इनकी प्रिय, इनकी दिल में एक बसी हुई ऐसी मेमोरी है जो आप देख रहे हो। ठीक है, इतनी देर में आगे जाता हूँ तो एक नया डांस फॉर्म में राइट, वहाँ रास्ता जो है वो राइट की ओर जा रहा था। राइट की ओर में जाता हूँ तो वहाँ पे देखता हूँ कि वही एक लेडी जो है एक नेक्स्ट डांस मोमेंट में वहाँ पे रुकी हुई थी, और उनके ऊपर फिर से स्पॉटलाइट रुकी हुई थी। तो हो सकता है कि वो उनकी मेमोरी तो मुझसे मुझे दिखाई जा रही हो। मैं आगे की ओर जाता हूँ, बस वहाँ से मेरा अनुभव चेंज होता है। मैं स्ट्रेट जाता हूँ और सोचता हूँ कि अब मैं आगे जाऊँ या ये अनुभव यहीं खत्म हो गए। मुझे पता नहीं, मैं वेट कर रहा था कि क्या होने वाला है। तो मैं सोचता हूँ कि चलो आगे चल के देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे पूरा काला एक डार्क जगह पे रुकाया जाता है, और वहाँ पे हल्की सी एक मूनलाइट की रोशनी आती है, जहाँ पर मैं देखता हूँ राइट साइड से कुछ मूवमेंट हो रही है हल्की सी। तो मैं इंटरेस्ट लेके वहाँ पे उस चीज़ को देख रहा था कि ये तो बहुत बड़ी कहानी चल रही है, फर्स्ट टाइम मेरे भी लाइफ में। मैं जैसे ही उनको देखता हूँ तो एक वॉल पर डार्क लेडी जो है वो फेस करके रुकी हुई थी, और उन्होंने जस्ट अपना फेस जो है वो ऐसे टर्न किया तो उनकी आंखें जो थी इतनी बड़ी बड़ी व्हाइट कलर की, और उसके अंदर एक काले कलर का, जैसे हमारी आंखें दिखती हैं वैसे उनकी आंखें दिख रही थी। इतने में पता नहीं क्या होता है कि मेरे घर में कोई सामान था, वो गिर जाता है। तो मेरा ध्यान जो है वो वहां से टूट जाता है, मेरी आंखें खुल जाती है। ठीक है, अभी जितना देखा मैंने उतना अनुभव मैंने आपको बता दिया। अब यही बात मैं नेक्स्ट डे कॉल करके उन पर्सन को एक्सप्लेन करता हूँ।
तो मैंने उनको बताया कि मेरे को आपके बारे में कुछ अनुभव दिखाई दिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप बताइएगा वो सही है कि नहीं, कितना परसेंट सही है। तो मैंने ये पूरी स्टोरी उनको बताई स्टार्टिंग में, मुझे पता नहीं था लेफ्ट साइड से जो रुके हुए थे, वो कौन है? मैंने उनको बताया कि वो इस तरह से दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर पंजरोली भूत देवता की पूजा करते हैं, ठीक है? और वो वहाँ पर ऐसे मंदिरों में जाते हैं जहाँ पर सुरक्षा के लिए पंडित जो हैं उनको कोई ना कोई चीज़ देते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी प्रोटेक्शन भी करते हैं। ओके? नेक्स्ट आता है कि राइट साइड जो मैंने देखा था कि इनका जो एक स्वरूप था, वो तो मुझे पता चल गया कि वो उनका सूक्ष्म शरीर है, वो उनके साथ रुका हुआ है। वो काफ़ी मैच्योर था, वो काफ़ी एनर्जेटिक था और वो अपने ही अंदर जो भी उनकी फैमिली होगी वहाँ की प्रोटेक्शन भी कर रहा था। उनके साथ जो रुका हुआ था, जो मैंने आपको बताया कि उनका शरीर जो था नीचे से पूरा का पूरा इंसान के रूप में था, ऊपर से बोर का शक्ल दिखाई दे रही थी। मैंने उनको बताया, मुझे भी पता नहीं था वो कैसे भई किस तरह के देव हैं या देवता हैं। तो उन्होंने कहा कि वो वाराह अवतार हैं। तो मैंने गूगल किया और सर्च किया तो मैंने उनको कन्फर्म किया कि हाँ, ये तो जो आप बता रहे हो वो पंजरोली भी मैंने जो है देव वो मैंने सर्च किया, तो वो भी मैच हो गया। यहाँ पे मैंने जो वराह अवतार थे वो भी मैंने सर्च किए। हालाँकि मैंने देखा कि पंजरुली जी की जो सवारी है वो भी वाराह जो हैं बोर उनके फेस में उनकी सवारी है, ठीक है? एनिमल जो रहते हैं हर किसी भगवान के साथ। तो ऐसा कन्फर्म हो गया कि हाँ, ये दोनों जो हैं वो उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं और जो पीछे से मैंने आपको बताया कि उनके पीछे जो बहुत सारे प्रेत थे, मोर देन 50-70 जो डार्क एनर्जीज़ थी उनको उन्होंने ही बंद करके रखा हुआ था। अब नेक्स्ट सीन जो मैंने उनको बताया एक बहुत बड़ा सांप जो है वो अंदर घूम रहा है आपके यहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि वो एक कुके सुब्रमण्यम जी हैं, मुरुगन जी, कार्तिकेय जी जिनको बोला जाता है, उनके मंदिर में गए थे, वहाँ पे उन्होंने कुछ पूजा कराई थी और पूजा में उनको फॉर प्रोटेक्शन कुछ चीज़ दी गई थी जो उनको घर में रखनी थी। वो वहाँ की प्रोटेक्शन के हिसाब से वहाँ पर रह रहे, ठीक है? जितनी भी एनर्जीज़ हैं, अगर वो जाल में से बाहर निकलती हैं, तो वो स्नेक जो है उनको खा जाता है। ये भी बात होती है, देखिए। अब आगे का सीन होता है, आगे का सीन ये होता है कि मैंने उनको बताया कि एक टनल है लाल कलर की, वहाँ से कोई एक लेडी जो है वो साड़ी पहन के टिफ़िन लेके बाहर निकल रही थी, तो मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा जानने के लिए, तो मैं भी अंदर गया। मैंने उनको बताया कि अंदर जो है वो आपके पितर जो हैं वो बंधे हुए हैं। वो जो लेडी थी डार्क एंटिटी जो स्मोक की तरह पूरी की पूरी दिखाई दे रही थी, वो मुझे अंदर की ओर लेके गई और आपके सब के सब पितर जो थे वो मुझे दिखाई दे रहे थे, वो काफ़ी मलिन थे। ठीक है, आगे जाता हूँ तो मैंने उनको बताया एक सीन भाई, मुझे जो है एक कार्विंग दिखी थी स्पॉटलाइट में। एक लड़की है भरतनाट्यम के एक मतलब एंगल में या किसी भी स्ट्रक्चर में समझ सकते हैं तो वो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। वो वहाँ पर स्पॉटलाइट में रुकी हुई थी और जब मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये आपकी जो एक तरह की मेमोरी है या किसी तरह की बोल सकते हैं कि गर्लफ्रेंड है। ठीक है, आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ और उनको मैं बताता हूँ कि आगे चल के जो है वहाँ पर एक डार्क एनर्जी थी, वॉल की तरफ फेस करके रुकी थी, वो जैसे ही हिल रही थी उनका फेस जो था वो एकदम कोयले की तरह था और आँखें जो थी वो बहुत बड़ी-बड़ी थी। आइस के जो बॉल थे छोटे-छोटे ये भी बहुत बड़े-बड़े थे, ये ब्लैक कलर वाले, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा जो अनुभव हो गया खत्म हो गया और मैंने इनसे पूछा कि आपको क्या लगता है जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो कितनी परसेंट सही है और कितनी परसेंट आपसे मैच कर रही हैं? तो उन्होंने तो ये बताया कि 100% जो आपने मुझे ये चीज़ बताई कि स्पॉटलाइट में एक भरतनाट्यम करती हुई लेडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है स्टोन की, मैंने एक लड़की को अपने लाइफ में कॉलेज टाइम में सेमिनार के टाइम उनको स्टेज पर साड़ी में ही देखा था और वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो वो मेमोरीज़ जो है उनके दिमाग में आज भी दिमाग में वो बसी हुई है, तो वो भी मुझे दिखाई गई थी, ठीक है? तो अच्छी चीज़, बुरी चीज़ दोनों दिखाते हैं, ऐसा नहीं है अनुभव में सिर्फ़ बुरी चीज़ दिखाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं थर्ड आई जो है वो सिर्फ़ भूत-प्रेत देखने के लिए काम आती है।
ऐसा है कि उनको पेन दी गई है तो वो सोचते हैं सिर्फ ये पेन जो है लिखने के काम आती है। कभी-कभी वो पेन जो है वो प्रोटेक्शन के भी काम आती है। कोई आपके ऊपर हमला करे तो आप उसके ऊपर भी उससे बचाव के लिए यूज़ कर सकते हो। तो थर्ड आई के भी बहुत सारे रहस्य हैं जो बाहर नहीं आए हुए। इसमें देवी-देवता, अच्छी एनर्जीज़, बुरी एनर्जीज़ और बहुत सारे डायमेंशन तक एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? अभी कंटिन्यू करते हैं वो वाली स्टोरी। इस सब के बाद मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन किए। क्वेश्चन थे कि सबसे पहले आपके मंदिर में कोई ऐसी मूर्ति तो नहीं है जो 2 या 3 सेम टू सेम भगवानों की पड़ी हुई है? तो उन्होंने हाँ कहा। उसके बाद उनको मैंने कहा कि आपके पितरों को शायद आप भोग लगाते हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से पूरी स्टोरी बता दी कि हाँ, हमारे घर वाले जो हैं वो सर्टेन सर्टेन डेज़ पे जो है वो भोग भोग लगाते हैं और इवन मंदिर में भी कुछ भोग वगैरह जो है वो देते हैं। तो ये सब सुनने के बाद मैंने उनको एक जनरल और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो उनको बताई। अगर आप इस तकलीफ से तुरंत जो है वो छुटकारा पाना चाहते हैं, जो कुछ चीज़ें हैं वो आप उनको ध्यान रख के उनको सॉल्व कीजिए। पहले तो आप अपने मंदिर से जो है 2 या 3 सेम-सेम भगवान की मूर्ति है उनको निकाल दीजिए। सेकंड पॉइंट, भोग लगाना बंद कर दीजिए। थर्ड पॉइंट, जो यंत्र, रुद्राक्ष, धागा, ताबीज़ आप लाए हो, वहाँ पे रख दिया है या घर में किसी कोने में रख दिया, उसको भी आप निकाल दो। हाँ, एक बार आपकी नेगेटिविटी का जो सीन है, वो अगर ठीक हो जाता है, तो आप अपनी लाइफ में वही चीज़ों का रीइंट्रोड्यूस कर सकते हो, पर उनके रिचुअल समझने के बाद। तब तक आप इन चीज़ों को अभी के लिए निकाल दीजिए। तो आज की वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हम लोग ये सीखते हैं कि आपको भी अपने मंदिर में कोई भी ऐसी-वैसी चीज़ नहीं रखनी। पितरों को भोग नहीं लगाना है। पितरों को भोग क्यों नहीं लगाना है? मैं छोटा-सा टॉपिक उसको क्लियर कर देता हूँ, क्या होता है। जो भी पितर हमारे चले गए हैं, उनके कुछ ऐसे तत्व हैं जो यहीं पर रह जाते हैं। आप उसको फॉर एग्ज़ाम्पल समझ सकते हो, अग्नि तत्व हो सकते हैं। अग्नि तत्व यानी उनका एंगर हो गया, लोभ हो गया, लालच हो गई, वही यहाँ पर रुकेंगे। बाकी सब जो हैं वो अपने डायमेंशन में पहुँच चुके हैं। आप क्या करोगे, उनके अगर तत्व को अगर भोग दोगे या उनको पूजना चालू करोगे तो आज नहीं तो कल आपको वही नुकसान करने वाले हैं। इन पितृ दोष को समझने के लिए एक छोटी-सी लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लेता हूँ, हमारे गुरुजी का चैनल है। आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि आपको पितृ दोष किस तरह से प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है? और जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उनसे तुरंत छुटकारा चाहिए। अगर किसी को भी, आपके फैमिली में नहीं, किसी भी फ्रेंड को अगर कोई तकलीफ होती है, तो इन छोटे से 2-3 वीडियो को देखकर ही आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये जो वर्ज़न है, इनके बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनके पितर जो हैं मलिन हैं, उनके बाद अलग-अलग तरह के जो एनर्जीज़ हैं, वो अभी तक उनके साथ हैं। कुछ प्रोटेक्ट कर रही हैं, कुछ शांत बैठी हुई हैं। ठीक है, मैंने बताया बहुत सारे 50 से 70 जो क्वांटिटी है डार्क एनर्जीज की वहाँ पर है। ये हमारे दाम के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। इसके लिए ये चीज़ वहाँ पर जो है क्लीन प्रोसेस में हो रही है। अगर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली दाम से कनेक्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है वो तुरंत सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नीचे दाम की एड्रेस का लिंक भी डाल देता हूँ। हाँ, किसी को अगर पर्सन को नहीं समझ में आ रहा, उसको नेगेटिविटी है, नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ। मैं अपनी लिंक जो है अपने पर्सनल वेबसाइट की भी वहाँ पर डाल देता हूँ। वहाँ पर वास्तु और एनर्जी करके एक लिंक है। आप वहाँ पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर दीजिए। विदिन अ वीक, ठीक है? विदिन अ वीक मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू। ये वीडियो देखने के लिए। जय शनिदेव, गुरुदेव मन्नू भैया की सदा सदा ही जय।